गृहस्थियों में भी दो होते हैं, एक भगवान के प्रेमी गृहस्थी होते हैं, एक ऐसे गृहस्थी प्रेमी होते हैं जिनके लिए संसार ही सर्वस्व है। तो संसार सर्वस्व वालों के लिए अलग प्रकार की कथा कहनी जाती है, जो प्रेमी भक्त होते हैं उनके लिए अलग प्रकार से कथा कही जाती है। एक जहाँ न कथा सुननी न कुछ और करना, सिर्फ नाच गान ही करना है उनका उद्देश्य है, तो वे एकदम अलग प्रकार की कथा कहते हैं। तो इस तरीके से कथा की बहुत है। पर चूंकि यह दास रामकृष्ण परमहंस के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखता है और बहुत ही विनिमत रहता है हमेशा। रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना आप लोगों ने? जरूर सुना होगा। विवेकानंद के सतगुरुदेव भगवान बहुत ही सुंदर गीत गाया करते थे। अधिकतर अपने भक्तों के घर घर जाके भजन कीर्तन किया करते थे, पर वह एक बात से बहुत नाराज हुआ करते थे। यदि कोई व्यक्ति जैसे एक गीत गाते हैं ना, राधे तेरे चरणों में दो अश्रु चढ़ाते हैं, राधे तेरे चरणों में दो पुष्प चढ़ाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर मां दो अश्रु चढ़ाते हैं। रामकृष्ण परमहंस व्यक्ति के उनके महापुरुष के सामने कोई इस व्यक्ति ने गाया, और ये जैसे ही यदि वह यह गाता है कि दो अश्रु चढ़ाता हूँ, उसके आंसुओं से यदि अश्रुधारा नहीं फूटती तो रामकृष्ण परमहंस एकदम आग बबूल हो जाते थे। बोले बंद करो ऐसे झूठे गीत को, कोई गाने की आवश्यकता नहीं है। एकदम नाराज हो जाते थे। बहुत बार उनकी जीवनी हमने पढ़ी है, उनके शिष्यों के, तो उसमें लिखते थे कि जैसे ही मतलब कि जो भाव है आपका, जो आप कर, वे आपके चेहरे से हृदय से प्रस्फुटित होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पाठक जी ने कहा कि ये सारे गीत चूँकि प्रेम भूषण महाराज जी के चूँकि बहुत ही सुंदर कथावाचक हैं और उन्हीं की शिष्य हैं राजन जी, वो भी बहुत अच्छी कथा गाते हैं, उनकी कथा को भी मैं श्रवण करता हूँ। और पर पूज्य मामा जी नारायण दास भक्तमाली जी, उन्होंने जो भगवान रामचंद्र जी के विवाह आदि के गीतों लिखे हैं उसका कोई मुकाबला नहीं। और वह सारे पुस्तक भी मेरे पास है, कई गीत याद भी है, कई गीत उन्हीं की प्रेरणा से लेके इस मिट्टी में लिखा हुआ है। पर वह सारे गीत मैं तब गाता हूँ जब हमारी 6 घंटे वाली कथा होती है, ताकि हृदय पे कोई भाव नहीं, कोई जोर नहीं, और भक्तों की मैटी होती है तो मैं तो बहुत है। बाकी मैं अपना कीर्तन से और पाठक जी जैसे सहयोगियों से ही काम चला लेता हूँ, और पाठक जी भी बहुत सुंदर गाते हैं। तो आप मामा जी के गीतों को सुनेंगे तबीयत खुश हो जाएगी। और मामा जी के गीतों को या तो उनके एक दो कथावाचक गाते हैं, नहीं तो परम पूज्य राजेंद्र दास महाराज जी बहुत ही सुंदर गाते हैं। परम पूज्य राजेंद्र दास महाराज जी तो राम कथा में सिर्फ परम पूज्य नारायण दास भक्तमाली जी महाराज के ही गीते गाते हैं, है ना। बहुत ही सुंदर सुंदर गीत विवाह के गीत की है। और परम पूज्य भक्तमाली जी, जिनको लोग मामा जी कहा करते थे प्रेम से, मामा जी के परंपरा में तो जितने संत कथा करते हैं, आपको कमाल की बात बताऊं, वे विवाह के आगे कथा ही नहीं कहते। उनकी कथा विवाह के दिन ही पूरी हो जाती, विवाह के साथ कथा पूरी, 9 दिन कथा पूरी। वे विवाह के आगे मामा जी की परंपरा में कथा कहने वाले एक बसंत भी विवाह से आगे जाते नहीं। ये उनकी परंपरा आज भी उनके शिष्य परंपरा निर्माण कर रही है। उन विवाह को बहुत 3 दिन तो खाली विवाह उत्सव ही चलता है। यदि पूज्य मामा जी के भक्त परिकर में से कोई कथा कर रहा है तो एक बार उनके बड़े प्रिय शिष्य से बनारस से मेरे को कथा सुनने को मिली, 3 दिन तक सिर्फ बारात की ही चर्चा, और इतना आनंद आया कि पूछो नहीं। पर यहाँ पे समय की मर्यादा, इसलिए हम संक्षिप्त में, और मामा जी के एक एक गीत को यदि गाया जाए तो कम से कम 15 से 20 मिनट तो लगते हैं, इससे कम नहीं। और भाव से गाओ तो आधे घंटे के गीत हैं। पर यह है कि रामचरित मानो ये कि रामचरित मानस की चौपाइयों को ही बाबा ने, महाराज जी ने जो है, मामा जी ने गीत के रूप में प्रस्तुत कर दिया। बहुत ही सुंदर सुंदर भाव है। और हमारा आपका, हमने कहा ना अभी हमारा आपका सत्संग शायद चलेगा आगे, तो हम आपको श्रवण भी करेंगे। तो सीधी सब सी आयसु अकन कहीं जर जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास, सियापति राम मेरे प्रभु राम। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दुई भाई, हृदय में अति आनंद माई। और जैसे ही
भगवान राम को और लक्ष्मण जी को पता चलता है कि हमारे पिताश्री जनक की विदेह राज की इस पावन धरती पे आगमन हो चुका है। बोली मिथिला नरेश जनक जी की जय, हमारी प्रिय किशोरी जानकी जी की जय। तो इस प्रकार होता है। पर सकुच ही कहीं न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही, विश्वामित्र विनय बड़ देखी, उपजा उर संतोष विषय की। और संकोच होता है जैसे ही ये सुने कि पिताजी आ गए हैं तो लगता है कि दौड़ के भाग के दर्शन करें, पर सामने है विश्वामित्र। विश्वामित्र जो है तो आज्ञा लेते हैं। हरस बंधु दुई हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए, चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनोह सरोवर तकहु प्यासे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि जैसे ही विश्वामित्र ने ये समझे कि दोनों बालक के मन में जो है अकुलाहट हो रही अपने पिता से मिलने के लिए, तो सबसे पहले हरस बंधु दो हृदय लगाए। दोनों पुत्रों को पहले खुद विश्वामित्र हृदय से लगा के सांत्वना देते हैं कि बेटा थोड़ा सा धैर्य रखो, चल ही रहे, और चले जहाँ दशरथ जनवासे, और साथ लेके चलते जहाँ जनवासे में रुके हुए हैं। भूप बिलो के जवै मुनि आवत सुतन समेत, उठे हरस सुख सिंधु मोहि, चले थासी ले। मुनि दंडवत कीन प्रणामा, बार बार पद रज दर शीसा, और कौशिक राय लिए उरलाई, कहीं अशीष पूछे कुशलाई। और जैसे ही राजा दशरथ ने विश्वामित्र को आते हुए देखा है तो अपने स्थान से खड़े होके दंडवत प्रणाम किया है। और जैसे ही राजा दशरथ ने दंडवत प्रणाम किया है, कौशिक मुनि ने उनको उठा के छाती से लगा लिया है। ये आपको बताएं कि यदि आप किसी संत को प्रणाम करते हैं और उसके हृदय में आपकी हृदय की झंकार, उसके हृदय की तरंगे आपसे मिलता है, और यदि उठा के वे हृदय से लगा लेता है, तो आप समझो आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। जैसे हमारे पूज्य महाराज, क्योंकि पूज्य महाराज जी से कथा में हमारी बातचीत तो नहीं हो पा रही, पर अभी पहली बार एक बार सत्संग हुई थी, तो आप भी मेरे से जब विनोद बाबा की चर्चा हो रही थी तो आपने भी मेरे से कहा कि जब भी हम विनोद बाबा को मिलते हैं और प्रणाम करते हैं तो वे उठा के जो है एकदम छाती से लगा लेते हैं। और हमारे को तो विनोद बाबा ने मना ही कर दिया कि तुमको दंडवत प्रणाम करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि विनोद बाबा को चूँकि संतों के भी पूज्य संत हैं, हम संतों के भी पूज्य संत हैं विनोद बाबा, और जब बाबा को कोई संत भी प्रेम करता है, बाबा भी जिस संत को प्रेम करते हैं तो उसको दंडवत प्रणाम करते हैं, मतलब पंचांग प्रणाम करते हैं सड़क पे भी, और जब वे करते हैं तो उनके साथ की सारी शिष्य परिकर भी करती है। तो बाबा सभी संतों को तो झुक के प्रणाम नहीं करते, पर पता नहीं किस मिट्टी में, तो मैं इनका बच्चा हूँ और बताया ना सारे चुलबुले प्रेम बाबा के साथ करता था। एक घटनाक्रम भी आपको बता देता हूँ कथा बस। तो बाबा ने एक दिन हमारे को डांटे, तुम प्रणाम मत किया करो, बस दूर से हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया करो बस। बोले क्यों? बोले हमको भी करना पड़ता है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तुम नौजवान आदमी हो, तो तुम नहीं किया करो। हमने कहा आप हमसे हमको किया ही मत करो। बोले रहा ही नहीं जाता, करना ही पड़ता है, लेकिन सभी को नहीं करते। तो ये है। पर यहाँ पे कौशिक राव पुर लाई, कह अशीष कुशलाई, पुनि दंडवत करत दो भाई, देख निपत पुर सुख न समाई, सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर पानु प्राण जनु भेटे, पुन वशिष्ठ पद सिर तिनाय, प्रेम मुदित मुनिवर उरलाए, विप्र वृंद बंदे दो भाई, मन भावती अशीषे पाई। इस प्रकार से परस्पर एक पहले तो यहाँ का था ना कि पहले फिर दशरथ जी ने प्रणाम किया, उसके बाद दोनों मुनि मतलब महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र आपस में परस्पर मिलते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई पुरनामा, हर से लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरत गाता। अब उसके बाद राम और भरत मिलते हैं, लखन और शत्रुघ्न मिलते हैं, मिले प्रेम परिपूरत गाता, एक दूसरे को गले मिलते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, और जैसे कि प्रेम का एक अथाह सागर बह निकलता है ना। हमने कहा ना प्रेम की गति कोई कोई जाने, है ना। तो यहाँ तो प्रेम की गति जानने की क्या बात है, प्रेम की पूरा एक सागर बह रहा, एक पूरा सरोवर ही बह निकला है जब ये आता है।
पुरजन परिजन जाति जन जाजक मंत्री नीत, मिले यथाविध सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहे में सारी बात कह दी। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत, और मिले यथाविध सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत। कि पूरा अयोध्या लगभग ये मान के चलो कि पूरे अयोध्या में जितने पुरुष थे, औरतों को छोड़ के सभी, क्योंकि उस समय औरतों का बारात में जाने की परंपरा नहीं थी, तो सारे पुरुष बाराती में। तो सबसे पुरजन परिजन मतलब पुरजन से मिले, पुरजन मतलब जो परिवार के लोग हैं, और परिजन मतलब जो पूरे अयोध्या के हैं। दो शब्द का पुरजन और परिजन। तो पुरजन में जो पूरे पुर के हैं, परिजन मतलब जो अपने लोग, जाति जाचक मंत्री मित्र, और जो मंत्री लोग हैं, और मिले यथाविध जिससे जैसी आवश्यकता थी, किसी के पैर छुआ, किसी को प्रणाम किया, किसी को आशीर्वाद दिया। और पौर ब्रह्म के पास राम ही देख बरात जुड़ानी, प्रीत की रीत न जात बखान। और राम ने जैसे ही बारात को देखा ना, तो प्रीत की रीत न जात बखान, प्रीत की रीत, प्रेम का रास्ता जो ना कभी सीधा नहीं जाता। इसीलिए हमारे प्रेम के, हमने कहा ना कि प्रेम की साक्षात मूर्ति हमारी श्री राधा रानी है, वैसे प्रेम के साक्षात मूर्ति भगवान श्री कृष्ण है, जो सीधा खड़ा होने जानते नहीं, देख लीजिए, है ना। क्योंकि राधा रानी के साक्षात खड़े हैं, सीधा खड़ा, प्रेम का व्यक्ति सीधा खड़ा हो ही नहीं सकता। तिरछी चितवन, टेढ़ी टांग, मुख पे बांसुरी, ये प्रेमियों का अपना अलग लक्षण होता है। बताया ना कि प्रेम की स्वरूप को भी कहने में ये दास आनंद आता है, पर वहाँ पे जाए तो वह ऐसे सुतन समेत दसते देखे, मुदित नगर नर नार विषे की, सुमन बारिश निशाना, नाग कटे नाचहि गरियाना। सदानंद और विप्र सचिवगण, मागध सूद विदुष बंधजन, सहित बरात राव सनमाना, आयस मांग फिरे भगवान। इस तरीके से एक दूसरे को होता है। चूँकि इधर से अब क्या है, महर्षि विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का नाम, विश्वामित्र उभय हैं। मतलब आज जो होता है ना कि पहले शादियाँ में एक बिचौलिया हुआ करता था, बिचौलिया के माध्यम के बिना शादी हुआ नहीं करती थी। आज भी लगभग कहीं ना कहीं बिचौलिया का रोल अदा ही करता है। तो विश्वामित्र तो एक तरीके से बिचौलिया है, इधर से भी है और उधर से भी है। पर इधर से जो पूरी बारात की रीति नीति, विवाह परंपरा कैसे चलनी चाहिए, उसका जो है नेतृत्व कौन कर रहा है, महर्षि वशिष्ठ कर रहे हैं। और राजा जनक की तरफ से जो पूरी विधि व्यवस्था बनाई जा रही है, वे सतानंद के माध्यम से बनाई जा रही है। राम सिय शोभा अवधि सुखित अवध दो राज, और जहाँ तह पुरजन कहाँ यश, मिलन नर नारी समाज। और इस प्रकार से भांति बात नहीं, कितने शब्दों में इसकी व्याख्या किया जाए, हमने आपको बताया कि कम है, एक से एक है। और इस तरीके से स्वागत होता है। कहार शब्द, कहार हमारे भारत में होता था कि जो वस्तुओं को लेकर होता है, कहता है कि दही और चूड़ा मिथिलांचल का ये विशेष आहार है, दही और चूड़ा। हमारे हरियाणा के लोग तो दूध दही तो बहुत खाते हैं, पर चूड़े का प्रयोग कम करते हैं। हरियाणा के लोग है ना, दूध दही तो बड़ा है, हरियाणा दूध दही का खाना, यही हरियाणा का पर्याय है। तो वैसे ही होता है। पर हमारे मिथिला में, मिथिला के आज भी बारात का नियम है कि बारात में आप कहे जितने 56 भोग खिला दो, पर यदि दही चूड़ा नहीं मिला तो कहते हैं कुछ नहीं मिला। दही चूड़ा के साथ आज में वर्तमान में परंपरा छेने के रसगुल्ला। और आज तो छोड़ दो, अब तो समय बदल गया, नहीं जहाँ तक मैं सुनता हूँ आज से 30-40 साल पुरानी इस बात, एक से एक बूढ़े भी 50-50 छेने का रसगुल्ला खा जाया करते थे मिथिला में, दही और चूड़ा के साथ में। और यहाँ पे संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही बारात सुना, और किसी व्यंजन का तो नाम संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हल्के में ले लिया है, पर दही चूड़ा मतलब एक तरफ जो कहार होते हैं ना, मतलब वे अपनी बगी होती है, एक तरफ जो है दही की हंडी, तो एक तरफ चूड़े की हंडी। चूड़ा मतलब जो चावल का बनता है, जिससे आप लोग पोहा कहते हैं। अब यहाँ भी काफ़ी लोग हमने देखा कि पोहा खाने लगे उसको बना के, और पोहे को दही में डाल के और गुड़ के साथ उसको खाओ तो बहुत ही सुंदर आहार है। मेरा भी इस दास का भी बहुत प्रिय है। शुरू में उनको अटपटा सा लगा था, जो बराती थे ना वहाँ, हाँ, क्या है ऐसे कर रहे थे, क्या है, पूरा पकवान पड़ा हुआ है वहाँ पे। लेकिन महाराज हमारे यहाँ का सगुन है, थोड़ा थोड़ा खाइए। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा उठा के खाया। जब उसको खाया तो बोला कि भाई ये तो क्या बात है, बस उसको ही खाना शुरू कर दिया। अद्भुत स्वाद होता है।
है ना। और सबसे खास बात बताऊं आपको, क्योंकि मेरा आहार है, जब मुझे ऐसा निकलना सुबह मान लो कहीं निकलना है और ये उम्मीद रहती है कि दिन में कुछ प्रसादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मेरा प्रिय आहार है दही में चूड़ा डाल के पा लेना, फिर दिन भर भोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और कमाल की बात क्या है कि मुझे भोजन वोजन बनाना तो आता नहीं। हमारा भोजन आज पिछले 40 साल से, कोई 30 साल से जब से घर से बाहर कोई ना कोई बना के खिला ही रहा है, हमको खुद बनाने का उतना आदत में है नहीं। तो दही चूड़ा के लिए कुछ करना भी नहीं पड़ता, दही जमाई होती है, दही उठाया और चूड़ा 2 मुट्ठी दही डाला, ऊपर से गुड़ डाला और चम्मच से लेके और हाथ से खा लो तो और बात है, पर अद्भुत स्वाद होता है। तो इस तरीके से, और खडरस व्यंजन भी परोसा गया। खडरस मतलब 6 प्रकार, मतलब कल भी हमने चर्चा किया था, खडरस व्यंजन होता है। आजकल हमको बड़ी तकलीफ होती है, हमारी माताएं बहनें जबकि बताएं कि कपड़े के मामले में, चूँकि कथा क्या है कि आपको आचार विचार भी सिखाती है ना। कथा को सुन के यदि हम आचार विचार भी करना नहीं जाने तो कथा का आधा लाभ है। कथा का पूरा लाभ तब होता है कि जब कथा सुन के आप खान पान के भी नियम जानो, है ना। आज को हमको सबसे बड़ी समस्या होती है, ढेर सारे हम घरों में जाते हैं कि माताएं अपने बच्चों को सब कुछ खाने की आदत नहीं डाल पाती, जबकि खाने के प्रति बताऊं, भारत जैसे विविधता भरे देश में जहाँ की हर प्रांत का अलग अलग भोजन, हर प्रांत का अपना अलग अलग भोजन है। आप महाराष्ट्र जाइए, दाल बाफले, और मतलब वहाँ की तो रोटी ही इतनी बड़ी होती है। महाराष्ट्र की रोटी देखी है, एकदम कागज़ की तरह इतनी बड़ी रोटी होती है, मतलब आपके पूरा मतलब इतना लंबा, मतलब एक हाथ से है, एकदम पतली होती है। और आज भी जब वहाँ पे कोई उत्सव होता है, कोई बारात होता है, तो उसकी पतली पतली रोटी बनाई जाती है और उसको तोड़ के उसके भाग करके बांटा जाता है। कई बार, एक बार हमारे कुछ साथी गए थे, बोले अरे कैसा ये तोड़ के रोटी दे रहे हैं, हम लोग को यह है कि टुकड़ा खाने वाले हैं, पूरी रोटी चुप, वहाँ की परंपरा है। सब्जी आप खाओ, अलग प्रकार का स्वाद आता है। आप देखिए, सब्जी में सबसे महारत हासिल है बंगाल को, दाल खानी है तो पंजाब की, पंजाबियों की तरह दाल कोई नहीं बना सकता, है ना। दूध दही खाना है, दही खाना है तो हरियाणा की दही, हरियाणा का मक्खन, ऐसा मक्खन आपको पूरे भारत में नहीं मिलेगा। सब्जी की ही कुछ वैरायटी, रोटी और बेसन की बनी हुई चीज़ें खानी है तो आप गुजरात जाओ, बेसन के इतने आइटम बनते हैं कि जो वास्तव में गुजराती है वे बेसन के आइटम के बिना खाना ही नहीं खाता। क्योंकि जब हम बरसाना थे अपने लाल बाबा के आश्रम में ही, तो एक सज्जन गुजरात से आए, बाबा से कहीं महाराज जी से परिचय, उन्होंने बताया, तो उसके बाद से उन्होंने भी आश्रम में काफ़ी सहयोग दिया है, गुजराती है। तो बोले महाराज जब हम लोग आया करें तो आप थोड़ा सा नमकीन जरूर मंगा लिया करिए, अलग से निवेदन बोले, उससे सारे हमारा परिकर खुश होता है। तो गुजराती बिना नमकीन का खाना ही नहीं खाता, नमकीन होना चाहिए उनकी थाली में। दक्षिण भारत जाइए, है ना, चावल की इडली, सांभर, बड़ा, डोसा, क्या अलौकिक स्वाद है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि खाने के मामले में एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, प्रयोगवादी। मतलब जब आपको नया नया खेलिए, भारत जैसे विविधता वाले देश में कभी भी जड़ता नहीं होनी चाहिए मन में, ये मन की जड़ता के कारण होता है। और सबसे बड़ा तकलीफ क्या है कि हम अपने बच्चों को भी संस्कार नहीं, आज घरों में बच्चे जाओ तो कहते हैं मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाता, कोई बच्चे कहेगी हम करेले की सब्जी नहीं खाते। ये एक गलत आदत है। आप बच्चों को समझाओ, प्यार से खिलाओ, और बच्चों को यदि आप सही ढंग से, आप लाड प्यार करना अलग बात है, पर बच्चों की गलत आदत को स्वीकार करना एकदम कदापि गलत है। क्योंकि बताया मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं एक पद लिख के लाया था कि आपको ये सुनाऊंगा, और मैं इसीलिए कल से परसों के पहले मैंने अपने बारे में कोई बात नहीं बताई थी। रामचरितमानस की एक चौपाई है, मैंने शुरुआत में एक किताब लिखी थी, इंग्लिश में लिखी थी, आवर ग्रेट एनिमी आवर मदर एंड फादर, हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे माता और पिता। और उसमें हमने 200 पॉइंट दिए हैं कि सबसे बड़े दुश्मन कौन है। और एक पॉइंट से आप भी सहमत हो जाओगे, बच्चे को सबसे पहले झूठ बोलना कौन सिखाता है? हम सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? घर में पिताजी बैठे हैं, कोई अजनबी भी, कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिससे नहीं मिला, तो बच्चे को ही भेजते हैं कि जाके बोल दो पापा घर में नहीं। बच्चा जाके बोलाता है, बच्चे को वहीं से लग जाता है कि झूठ बोलना इसका मतलब सही है, जायज है। और वही बच्चा कल आपसे झूठ बोलने लगता है तो आप नाराज होते हो। और आपको बताएं, चूंकि साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में मेरी पीएचडी है, बच्चों को जो आप सिखाने का प्रयास करते हो बच्चे कदापि नहीं सीखते। जो भी आप जितनी भी ज्ञान की बातें बताओ,
बच्चे उसको कभी नहीं सीखते। बच्चे वे सीखते हैं जो आप स्वयं करते हैं। आपका अपना आचरण ही बच्चे आपका अनुकरण करते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे संस्कारी बने, आपके बच्चे सत्यवादी बने, आपके बच्चे आपकी सेवा करें, तो यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपकी सेवा करें, तो सबसे पहले आपके घर में यदि कोई वृद्ध है तो आप उनकी पूरे मन के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ सेवा करना शुरू कर दो। और मैं पूरे विश्वास और पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप अपने घर के बुजुर्गों की पूरे समर्पण भाव से, पूरी श्रद्धा मन से, बिना कुछ मुंह से बोले हुए, चूंकि माताएं हैं, भारत के संस्कार है, परंपरा है, समाज का दबाव है, सास बहू की न चाहते हुए भी सेवा करनी पड़ती है, पर एक तो सेवा करती है, एक मुंह से कुछ बड़बड़ करती रहती है, तो बच्चा भी सुनता है कि मैया कर तो रही है पर पीछे बड़बड़ा भी रही है, नकारात्मक असर जाता है, और वही बच्चे कल आपकी भी सेवा नहीं करेंगे। आज भारत जैसे देश की सबसे बड़ी दुर्दशा है भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम खुलना। आप हिंदुस्तान में 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, इतने सुंदर सुंदर ऋषियों के ग्रंथ, पर शादी भारत में टूटती हो, तलाक और डाइवोर्स जैसा शब्द पूरी हिंदी डिक्शनरी में नहीं। हिंदी डिक्शनरी में 1 लाख मातृ शब्द है। मातृ शब्द मतलब मदर, जिससे उपसर्ग और सर्ग लगा के शब्दों से शब्द बनती है। यदि आप व्याकरण से दृष्टि देखो, 1 लाख मातृ शब्द है, उसमें विवाह का टूटना। क्योंकि हिंदुस्तान में विवाह 7 जन्मों का खेल था, 1 जन्म की तो बात कह चुकी है, वह परंपरा है। और यहाँ पे 1 जन्म भी किस तरीके से लोग कट के पीटता है, आप उसके साक्षात जी रहे हो। इस दास को तो सब अनुभव है नहीं, है ना। और चूंकि मेरी एक लाइन है जो मैं बोलता हूँ, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। मैं आपको इस मिट्टी को पिछले जब से हम इस वानप्रस्थ की परिचर्या में है, कम से कम नहीं तो 1000-2000 घरों में जाने को मौका मिला हुआ। किसी के यहाँ 1 रात, किसी के यहाँ 2 रात, किसी के यहाँ 4 रात, किसी घर में महीनों महीनों रुकने का अवसर मिला है। सोनीपत का एक घर है, नाम नहीं लूँगा, बड़ा प्रतिष्ठित घर है। 1 साल तक घर के 1 बेडरूम हमारे लिए था, जबकि सोचो कि वे भाई भी हमारे से उम्र में 2 छोटा है, 2 साल छोटा है, और उसकी धर्मपत्नी है। और इस मिट्टी को जो सड़क पे दोस्ती हुई थी, सोनीपत किसी धरती की बात बता रहा हूँ, और सड़क पे दोस्ती हुई, हमने कहा यदि साथ में काम करेंगे तो हमारे पास कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। दीपावली के दिन भैया दूज का दिन था, बोला एक काम करो कल घर आना खाने के लिए। आँख में मेरे फिर आंसू रहा। भाई त्रिभुवन का सर नाम यहीं पे है और बड़ी प्रतिष्ठित जो है हस्ती है सोनीपत की। बोले काम करना कल भैया दूज है, दोपहर में खाने के लिए घर पे आना। गए, दीदी ने परोसा खाना खाए। दीदी से मेरे सामने पूछता है कि भैया ऐसे ऐसे हैं, साथ में काम करना चाहते हैं, तो कहो तो इनको यहीं पे रख ले। तो पहले चूंकि सीधा जवाब भी नहीं देती, पर जवाब देने के लिए पति पत्नी के बीच में आपसी सामंजस्य होता तो समझ जाती है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम समझदार हो, जैसा तुम उचित समझो वैसा कर लो। दीदी ने यही जवाब दिया, और दीदी ने जैसे जवाब दिया वहीं पे भाई ने बोला कि ठीक है मित्र, जो मेरा नाम ही मित्र से, मित्र कल से अभी जाओ अपना बैग लेके आओ और ये वाला बेडरूम है। आप सोचो कि 3 बेडरूम का कमरा, 1 बेडरूम हमारे लिए लाओ। और हम लगभग 9 महीने रहे। आज भी उस घर से हमारा एकदम पारिवारिक संबंध। और माताओं की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है, माताओं की विशेषता बताते हैं कि यदि 2 लोगों को खाना खिलाएंगी तो थाली में भेद न करें, ऐसी बड़ी बिरला माताएं मिलती हैं। अपने पति देव की कुछ नहीं, 1 चम्मच एक्स्ट्रा घी डाल देंगे, कुछ डाल देंगे। पर उस दीदी को मैं यहाँ इस मन से प्रणाम करता हूँ। उन्होंने, हम और वे भाई डेली रात का भोजन साथ में करते थे, चूँकि दिन में भी हम भी दोनों साथ मिलकर काम करते थे। उन्होंने हमारे को 1 चम्मच सब्जी ज़्यादा खिलाई होगी, 1 रोटी ज़्यादा ही खिलाई होगी। जो भाई दूसरा है, तुम खाओ चाहे नहीं खाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं, पर मेरे को जिद करके कभी भूखा नहीं सोने दिया। शायद पिछले 24 साल में वही 9-10 महीने हैं कि मैं रात में भोजन करता था, नहीं तो मैं 1 टाइम भोजन करने वाला आदमी। तो ये गुण होता है, ये आपका आचरण होता है। और ये कथा वही है जिससे आचरण का संस्कार आया। यदि आचरण कथा से नहीं आ रही है, वह कथा नहीं,
जो आपकी व्यथा को हर ले, तो वह कथा नहीं कुछ और। कथा मतलब जो आपकी सारी व्यथा को हर ले। और आपके जीवन में व्यथा क्यों है? आपके जीवन, पहले एक सिद्धांत को समझ, आपके जीवन में व्यथा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आपको जीवन जीना नहीं आ रहा है। जीवन जीने की जो कला है वे आपको नहीं पता है। आप कहोगे ऐसी नहीं है। आर्थिक अभाव से माताओं बहनों बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ कहते हैं कि आर्थिक अभाव कभी भी दुख का कारण नहीं बन सकता। यदि आपकी चिंतन शैली, यदि आपकी चिंतन शैली भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के नियम पे आपकी निष्ठा है, तो आर्थिक परिस्थितियां कभी भी आपके दुख का कारण नहीं बन सकती। दुख का कारण सिर्फ हमारी चिंतन वृत्ति है। क्या है? चिंतन वृत्ति। और उसी चिंतन वृत्ति को संवारने, समझाने के लिए हमारे ऋषियों ने इस कथा की एक परंपरा दी। तो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बहुत ही सुंदर पद है, चूँकि कल की कथा है, परसों की कथा है, अभी हम थोड़ा सा हमारे पास समय है, इस बात को हम जरूर कहना चाहते हैं कि एक चौपाई है, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल कै चिकनाई। इस चौपाई का भावार्थ ये है कि कल हमने आपसे एक निवेदन किया था और उस समय मेरा भाव भी प्रस्फुटित हो गया था कि यह दास बरसाना छोड़ के एकमात्र उद्देश्य लेके इस स्वर्णप्रस्थ की धरती पे आया है कि जो राधा रानी की प्रेम की रसधार है वह कुछ हृदय में प्रभावित हो सके, आप सबका हृदय सजल, निर्मल, पावन बन सके, ताकि आप सबके जीवन में सुख का आधार बन सके। उसके लिए क्या है कि जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति, कि जब तक हम एक दूसरे के बारे में जानते नहीं हैं तब तक एक प्रीति, एक विश्वास पैदा नहीं होता। सिर्फ इसी एक निमित्त को कह के हम अपने के बारे में थोड़ा बहुत प्रकाश करने का प्रयास करते हैं। नहीं, कथा की व्यासपीठ की मर्यादा होती है कि व्यासपीठ पे बैठ के व्यास को भगवान के अलावा किसी अनर्गल प्रलाप को करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये मर्यादा को भी इस दास को पता है, अधिकतम पालन करते हैं। पर इस कथा को कहने का उद्देश्य मेरा ये भी है कि क्योंकि बाकी जगह कथा क्या होता है, कथा कहे और वहाँ से हम उस नगर से हो गए, पता नहीं दोबारा उस नगर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कोई भरोसा नहीं होता, तो वहाँ पे यह उद्देश्य नहीं होता। पर यहाँ पे एक उद्देश्य जरूर है कि हमारे आपके हृदय के भाव जुड़े और जो राधा रानी के प्रेम की है ना, और बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रवन राम, राम कृपा बिन सपन ही जीव न लगी। और जब तक राम की कृपा आपकी नहीं होगी, इस चौपाई का पूरा भावार्थ अलग है, इसकी भावार्थ में भी नहीं जाएंगे, तो है कि जब तक आपका विश्वास नहीं होता तब तक आपके हृदय में प्रेम भी नहीं। और विश्वास हम आपको करें, आप भी, हमने जैसे प्रथम ही दिन कहा था कि विश्वास आपके हृदय में, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि बिरला ही एक दो कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसका भगवान के प्रति 100% विश्वास हो। बहुत मुश्किल है, आप अपने हृदय से को देख लीजिएगा, है ना, कि आपके अंदर विश्वास है। और विश्वास होने का हमने एक पर्याय दिया था, यदि आपको भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास है तो आपके हृदय में डर का, भय का तनिक भी वास नहीं होना चाहिए। तनिक भी डर और भय का वास है, चाहे मैं घनघोरी अंधेरी रात जंगली क्यों न हो, यदि वहां पे भी आप डर रहे हो तो इसका मतलब भगवान पे विश्वास नहीं है। और भगवान पे विश्वास है तो उस घनघोरी अंधेरी जंगल के रात में भी भगवान आपकी रक्षा करेगा, किसी न किसी रूप में आएगा, रक्षा करेगा। विश्वास, विश्वास का ये पर्याय है। जिस दिन आप पूरी तरीके से अभय हो जाओ, आप ये समझ लेना कि हमारे हृदय में परमात्मा खेलने लगे। और हमने कहा भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, ये उसी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतार का नाम है। पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वह नाम जो हम सबके हृदय में रहेगा, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको?
आनंद घन परमात्मा जो हम सबके हृदय में होता है, हम सबके हृदय में होता है। आप सबके जीवन में ये पल जरूर कभी न कभी आया होगा, और हो सकता है कि 24 घंटे में, हफ्ते में 2-4-10 दिन के बाद आप सहसा बैठे रहो, एकांत में कभी बैठने का आदत बनाओ। आप देखोगे कि आपका हृदय अचानक बहुत प्रसन्न है, आनंदित है। देखिए, सुख और प्रसन्नता ये किसी साधन के कारण होता है। कोई बढ़िया खाना मिल गया, बढ़िया कमर, तो मन खुशी हो गया, प्रसन्न हो गया। प्रसन्नता अलग चीज है, आनंद एकदम अलग चीज है। आनंद किसी साधन पे अवलंबित नहीं है, अनायास है। और जिस समय आपके हृदय में, आपका हृदय अनायास प्रफुल्लित है, एकदम आनंदित है, तो आप ये मान लो कि आनंद की घनमूर्ति भगवान श्री राम आपके ऊपर कृपा करने लगे हैं। ये पहली आहट है। कल हमने आपको बताया ना कि हम भक्ति का पहचान भी आपको बता रहे हैं कि निद्रा लड़खड़ा जाना, भोजन कम हो जाना, आपके हृदय में आनंद का प्रस्फुटन होना अनायास। वे भोजन बनाते समय भी हो सकता है, सोते समय भी हो सकता है, झाड़ू लगाते समय भी हो सकता है। और ब्रज की भक्ति की रीति नीति से पता चलता है कि झाड़ू लगाना भगवान की सबसे बड़ी भक्ति। आजकल आश्चर्य होता है कि माताएं झाड़ू पोछा घर में रखती, नौकरानी रख रखी। झाड़ू पोछा स्वयं करना चाहिए। भगवान न जाने किस रूप में किस दिन पधार दें, स्वयं करना चाहिए। अम्बरीश जो दिग दिगंतर के सम्राट हमें स्वयं किया करते थे, तो हमारी आपकी क्या मिसाल। वृंदावन की गोवर्धन की वीथियों में न जाने कितने संत महात्माओं का एक ही भजन था पूरे जीवन, सिर्फ वृंदावन की वीथियों में परिक्रमा मार्ग में सोनी सेवा करना, झाड़ू लगाना। सोनी सेवा करते करते वृद्ध हो गए, अब लगाया नहीं जा रहा है। यही टेढ़ी टांग वाला कन्हैया स्वयं सामने आके हाथ पकड़ लिया, बाबा मुंह पर कृपा करो। कन्हैया कह रहा बाबा से, बाबा मुंह पर कृपा करो। कहा भाव लाला, लाला बाबा आप देखे नहीं जाए, तू वृद्ध हो गया, तू बैठ जा, तूने बहुत सेवा करी। कन्हैया कह रहा है बाबा से, बाबा बहुत सेवा कर, तू बैठ जा, तेरे से ना ही हो ना, मैं मरते दम तक करूंगी। बाबा लाला कहता कहीं नहीं करने दूंगा, हाथ पकड़ लेता, कहता आप लगाओगे तो मैं लगा। कन्हैया कहता मैं लगाऊंगा आपकी जगह पे, या तो आप बैठ के राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, राधा राधा करो। बलात् कन्हैया ने मना किया कि बाबा आप बैठ के भजन करो सोनी। वे सोनी सेवा करते करते वे कन्हैया, और वे संत किस भाव से सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे परिक्रमा, सिर्फ एक भाव से कि भगवान के भक्त आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, भक्तों के जो पैर में कहीं कांटा न चुभ जाए। चूँकि बताएं कि पूरा ब्रज जो क्षेत्र है वहाँ पे कांटों की बहुतायत है। आप परिक्रमा करो, 84 कोस की परिक्रमा लगाओ, यदि कहते हैं कि कांटा चुभे तो इसका मतलब आपके कितने जन्मों के पाप गए, बढ़िया कांटा चुभता है। तो ये, और कांटा चुभने के बाद भी यदि वृंदावन के धाम की आप शिकायत कर देते हो तो आपकी गति तो राम ही जाने। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से सुंदर बरातियों का स्वागत हुआ है। चूड़ा दही सारे बराती, जैसे कि हमारे पाठक जी ने बताया कि शुरू में तो उनको अटपटा लग रहा था, इसीलिए जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी कि जब हम कोई नया भोजन करते हैं एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, मतलब प्रयोगवादी होना चाहिए। कभी खाते नहीं अच्छा, पर धीरे धीरे जब कोई नई चीज़ खाने लगोगे तो हम धीरे धीरे स्वाद बन जाता है, खाने लगते हैं। और एक बार तो स्वाद सभी चीज़ों का लेना ही चाहिए, है ना। उसके बाद जो अनुकूल है, क्योंकि भोजन हमेशा शरीर के अनुकूल करना चाहिए। एक दो बार तो है, और भारत जैसे लिखता है तो ऐसे होता है। उसके बाद राजा जनक, राजा जनक के भाई कुशध्वज, दशरथ, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, शतानंद, ये सारे एक साथ बैठते हैं। आगे की परंपरा का, व्यवहार का कैसे पालन करना है, इस पे चर्चा करते हैं। चर्चा परिचर्चा में संक्षिप्त में कह रहे हैं, कथा आती है कि धनुष तो भगवान राम ने तोड़ा है, जानकी जी का विवाह है, 3 सुंदर सलोने राजकुमार और दिख रहे हैं। धीरे से खुशबुसाहट होती है कि एक तो हमारी किशोरी जी की ही छोटी बहन है, 2 उनके चाचा की मतलब ताऊ जी की छोटी बहनें हैं। अंत में विचार होती है, शतानंद जी
प्रस्ताव रखते हैं कि सरकार हमारे घर में अकेले जानकी जी नहीं है, 3 लालियाँ और हैं, कृपा करो तो उनकी भी विवाह संस्कार एक ही से हुआ है। महर्षि वशिष्ठ, चूंकि अब सतानंद जी महर्षि के सामने प्रस्ताव रखते हैं और भारतीय परंपरा है कि गुरु के आगे भले राजा जनक हो चाहे राजा दशरथ हो, किंतु परंतु लेकिन नहीं करते हैं। वे कहते हैं, वे वाला गीत है आपके पास, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सजने, तो उसी को निकालो, वही गाएंगे, उसी के साथ है यहाँ पे है, तो निकालो उसी को। हमारे को बहुत प्रिय है वे गीत, बहुत ही सुंदर गीत है। और फिर यहाँ पे जैसे ही ये बात आपस की परिचर्चा करने के बाद निर्णय हो जाती है कि एक दुल्हा नहीं, अब तो 4-4 दुल्हा हैं और 4-4 दुल्हा के साथ में सुंदर बारात की तैयारी होती है और वहाँ से लेके मंडप की ओर जहाँ की पाणी ग्रहण संस्कार होता है। ये बहुत ही सुंदर सा गीत है, हमको भी बहुत ही प्रिय है, मैं भी गाता हूँ पर पाठक जी के सहयोग से। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो चारों दुल्हे सरकार की जय। आज मिथिला नगरिया निहाल सजिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों भैया में बड़का कमाल सजने, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सजने, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सजने। माथे मणि मोरिया कुंभल सोहे कनुआ, सिर में मोरिया कुंडल सोहे कनुआ, गाय गजरा रे जुलमी नयनवा, गाय गजरा रे जुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। श्यामल गोरे गोरे चूड़िया जहान रे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे चूड़िया जहान रे, अखिया न देख लेनी सुन कान रे। बहुत ही सुंदर, सभी लोग ताली बजाते हैं। लाल सजनी, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सजनी, सभी लोग भाव से गुनगुनाएं। गगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, सूरतिया, देख देख दुल्हा जी की सांवर सूरतिया, सूरतिया, देख देख दुल्हा जी के सांवर सूरतिया, बाल बिंदन नारी सब बेहाल सखिया, बाल बिंदन नारी सब बेहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों
भी धुन बहुत ही सुंदर गीत है, बहुत ही भाव से, बहुत ही आनंद देने वाला है। तो इस तरीके से चारों दूल्हा अपने अद्भुत श्रृंगार करते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि सहस्रों मतलब सैकड़ों कामदेव स्वयं मूर्तिमान उपस्थित हुए लोग और अद्भुत श्रृंगार है। हिंदी भाषा में जब सारे शब्द चूक जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, उसके बाद एक ही शब्द बचता है, वह है अद्भुत। भगवान की करनी कैसी है? संत शिरोमणि की दूसरा अद्भुत करनी, मतलब जब करनी के गुण गाते गाते जीवा वाणी रुक जाए तो कैसी भगवान की अद्भुत करनी, ऐसी ही अद्भुत श्रृंगार है। मंडप में पहुंचते हैं, चारों रानियां उधर से श्रृंगार करके अपनी सखियों के लिए आई हैं। और जैसा कि भारतीय मंडप का विधान होता है कि शुरुआत में जब प्रारंभ में मंगलाचरण के साथ ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तरोहरि ओम गणानान्ता गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्ता प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे पशो मम आहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा ओम स्वस्ति न इन्द्रो मृगसवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु। एक तरफ कन्या पक्ष की तरफ से सदानंद जैसे सदगुरु बैठे हैं, एक तरफ चारों भैया की तरफ से विश्वामित्र और वशिष्ठ बैठे हुए हैं, और ब्राह्मण गण जो है सुंदर मंत्रोच्चार का पाठ करते हैं, स्वस्ति वाचन मंत्र का पाठ करते हैं। यह कोई परंपरा है, यह दास भी आपको स्वस्ति वाचन मंत्र का पाठ सुनाया। उसके बाद पूरी परंपरा मंगलाचरण की आदि की परंपरा होती है। एक बहुत ही सुंदर परंपरा पाणी ग्रहण के साथ होती है कि आज भी वर का जो है पुत्री का पिता वर के पांव को धोता है। आज जैसे ही बारात में निवेदन करके राजा जनक ने भगवान राम के चरणार्थ बिंदु को पखारना शुरू किया है, सारे देवता भी देख के हर्षित हैं कि जिनके चरणार्थ बिंदु के दर्शन करने के लिए न जाने कितने ऋषि मुनि जीवन तर जीवन, एक जीवन नहीं जीवन तर जीवन खपा देते हैं। आज राजा जनक कितने सौभाग्यशाली हैं कि सहज ही उनको प्राप्त हो जाता है ना? सब देवता गण ऋषि मुनि गण जिस भी लोक में है, क्योंकि धरती से इतनी बड़ी नहीं है, 14 लोकों में, शास्त्रों में 14 भू भुव स्व मह जन तपः सत्यम, 7 लोक ऊपर के हैं, ये देवताओं के हैं, तप ऋषियों का लोक है ना। ओम भू भुव स्व मह जन तपः सत्यम, तप जो है ऋषियों का लोक है, उसके ऊपर सत्यम जो है देवताओं का लोक है। ऐसे 4 भुवन नीचे क्या है जो राक्षसों का लोक है। 14 भुवन के तपस्वी गण ऋषि गण आज राजा जनक के सौभाग्य को सराहते हैं। कोहबर का कोई गीत है आपके पास? हाँ, कोहबर का एक गीत निकालिए, बहुत ही सुंदर गीत है। तो होते हैं और इस तरीके से पाणी ग्रहण का संस्कार होता है। पाणी ग्रहण के मतलब कि जो चरण पखारने के साथ में एक लावा पर्छन का संस्कार होता है। लावा पर्छन का संस्कार जानते हैं आप? इधर नहीं होता, हरियाणा में लावा पर्छन का संस्कार नहीं होता, जिसमें जो है मतलब कि जो है वर के हाथ में वधू का होता है और पीछे से लड़की का भाई लावा धान का देता है और वे अग्नि को समर्पित करते हैं। गेहूं देता है? गेहूं नहीं होता, लावा मतलब धान का लावा बनाया था, हमारी तरफ लावा देते हैं, यहाँ पे जौ देते हो। और वे ये सारा सुंदर कर्मकांड होता है। चूंकि दास शादी के कर्मकांड को भी बहुत ही सुंदर कर्मकांड को पूरा कराते हैं, पर हमारे साथ कर्मकांड वही करवाता है
जिसके साथ शर्त हो संक्षिप्त वाली शादी नहीं करानी, भले दक्षिणा दो चाहे दो, करेंगे 3 घंटे 4 घंटे में पूरी शादी कराएंगे। यदि कराना हो तो कराओ, नहीं दक्षिणा हो तो किसी और ब्राह्मण को बुलाओ, है ना। एक बार अमेरिका से, उसमें मैं शांति कुंज हरिद्वार में था, चूँकि मैं हिंदी से अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ, अमेरिका से शांति कुंज को आया, ताज होटल में शादी थी। शांति कुंज को मैसेज भेजा गया कोई अच्छे पुरोहित को दीजिए जो अच्छे से कर्मकांड करा दे। हमारे ढेर सारे विदेशी भी आएंगे तो इंग्लिश में कर्मकांड करा दे तो ज़्यादा अच्छा है। शांति कुंज के प्रतिनिधियों का कृपा है कि वे इस दास को चुने, चूँकि मैं हिंदी भी बोलता हूँ, इंग्लिश भी बोलता हूँ, संस्कृत का उच्चारण तो आपने सुन ही लिया। और जाके हमने कहा, हमने पहली शर्त ये रखी कि हम इस शादी को 5 घंटे में कराएंगे, यदि आपको करवाना तो करवाइए, नहीं तो मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। दोनों पक्ष ये बोले कि आप 5 घंटे नहीं 6 घंटे लो, आनंद आना चाहिए। और हमारे जीवन का इसलिए कारण है कि अभी तक का एक भी बाराती, मोबाइल के सबने मोबाइल स्विच ऑफ करके लगभग 6 सवा 6 घंटे में शादी पूर्ण हुई। पर इतना आनंद आया, इतना रस डूबा कि पूछो नहीं, है ना। तो ऐसा संस्कार होना चाहिए। आज फालतू के कामों में तो आप पूरा समय दे देते हो, ब्राह्मण से बोलते हो ब्राह्मण जी 40 मिनट में सारे कर्मकांड को पूरा करके विदा करो। अपने वहाँ तो भी महाराज जी के 5-6 घंटे लग जाते हैं। देखो, यदि विधिवत शादी के कर्मकांड को कराया जाए तो 4-5 घंटे से कम लगता ही नहीं। विधिवत एकदम जो शास्त्रों में मर्यादा बताई गई, जो मंत्र बताए गए, विधिवत आप करो तो लगता है। तो इस तरीके से विधिवत जो है होता है। और यहाँ पे मंडप में एक नहीं 4 जोड़ी जो है प्रदक्षिणा कर रही है, 7 प्रदक्षिणा कर रही है। अलौकिक रूप, सुंदर रूप जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद शायद यहाँ की भी परंपरा होगी। इसी के साथ कोहबर गीत के साथ आज की इस कथा को यहीं पे पूर्ण करेंगे कि जब परिक्रमा होती है तो उसी के समय विवाह के मंडप के साथ ही दूल्हे को सखियाँ जो है एक तरीके से खींच के घसीट के कहाँ ले जाती हैं, कोहबर में। कोहबर की तैयारी जो है यदि विधि विधान से देखें तो कन्या पक्ष में शादी के हल्दी के साथ मतलब 1 हफ्ते पहले शुरू हो जाया करती थी। कुछ घरों में तो पहले महीनों शुरू हो जाया करती थी। उसको कोहबर बोलते हैं। वहाँ पे सुंदर दीवार पे हल्दी से और सिंदूर से बढ़िया कुछ प्रतीक चिन्ह भी बनाया करते थे, दुल्हा दुल्हन का ऐसा कुछ ओम स्वस्ति करके, और वहाँ पे ले आते थे। और वहाँ पे दुल्हन की सखियाँ दुल्हे की ऐसी खिंचाई करती हैं कि शायद ज़िंदगी में मतलब वहीं से खिंचाई की आदत डाल देते कि बेटा ये पहली बार है, इसके बाद तो रोज़ होनी है, यहाँ पे पहले दिन ही तुम्हारे अभ्यास करा देते हैं। तो बहुत ही कोहबर के भी बहुत ही सुंदर गीत हैं, है ना। सखिया भी जो है अंदर ले जाके एक दूसरे की खिंचाई करती है कि यहाँ तक कि माँ को कहती कि ये बता, राम जी से पूछती गीत का भाव, इसी के जुड़ा हुआ एक भाव भी है जो पता ना कि मैं भाव के बिना मेरे गीत फूटते नहीं हैं। कि ये बताओ कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारे पिताजी दशरथ इतने गोरे, माता भी तुम्हारी गोरी होंगी, ये तुम कैसे काले पैदा हो गए? इसका मतलब तुम दशरथ के ही जाए हो कि किसी और के जाए हो? ऐसी इतनी मतलब ये कोहबर में सारी लीला चल रही है जिसको कि हमारे पाठक जी श्रवण कराएंगे। और इसी के साथ समय की मर्यादा का पालन करते हुए आज के इस सुंदर मंगल विवाह को यहीं पे पूर्ण करेंगे। आरती होगा, प्रसाद लेके जाइएगा। कल अभी एक गीत सुन ले, उसके बाद भगवान को अयोध्या पहुंचा दे। उसके बाद भगवान की जय। क्या खूब सजे हैं ये आज यार बसंती, क्या खूब सजे हैं ये आज यार बसंती, क्या खूब सजे हैं ये आज यार बसंती। छाए है छुटा छैल पर श्रृंगार बसंती, छाए है छुटा छैल पर श्रृंगार बसंती। है
पटपीत है। कोई और बढ़िया। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। रहने दीजिए। ये शब्द बहुत अच्छा है, इसको ध्यान सुनिए। मैं थोड़ा ढोल बजाकर गाने का समझ लूं। सारी सारी समझ में आ रहा, कोई भी बना रहा। पटपीत ही है पट में, पटुका भी पीत है। पटपीत ही है कट में, पटुका भी पीत है। कुंभाल हाथ सोरे कुसुमवार पसंदी, क्या खूब सजे हैं आज यार पसंदी। बोलो श्याम राम पटक जी। गाथे महामुनि मोर मंजुल अंग सब चित चोर है। पुर नारी सुर सुंदर बरहि विलोक सब तिन तोर है। मणि बसन भूषण बार आरती करहि मंगल गावै। सुर सुमन बरसहि सूत मागध बंद सुजस सुनावै। को बरहि आन कुंवर कुंवरी सुवासन सुख पाई के। अति प्रीति लौकी रीत लागी करन मंगल गाय के। लह कौरि गौरी सिखाव रामय सिय संसारदा कह। निवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब लय। निज पानी मणि बहु देखियत मूरत स्वरूपन निधान की। चालत कुछ बल्ली विलोकन विरह बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाहि कहीं नहीं जाने। अली बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाई जनवासे। चले देखिए यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाई जनवासे चली। मतलब जैसे विवाद पूरा होती है कहाँ चलती है? जनवासे की ओर ले चलती है। ते समय सुनिए असीस जह तह नगर नभ आनंद महा। चिरवै जिवहि जोरी चारो चारो मुदित मन सबहि कहा। जोगिंद्र सिंध मनुष्य देव विलोक प्रभुदुंद विहनि। चले हरस बरसी प्रसून निज निज लोक जय जय बनी। सहित बदूडिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद बरी उम गए जनि जनवास। सियापति राम मेरे प्रभु राम। और इस तरीके से कोबर की सुंदर रीत पूरी होती है। और उसके बाद चारों भाई जो है जनवासे आते हैं। चूंकि अभी तो महल में गए थे विवाह के लिए, जनवासे मतलब जहाँ पे बारात टिकती थी। अब तो जनवासा का सिस्टम भी खत्म हो गया, चूंकि रात को लोग पहुँचते हैं और शादी किधर हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है। थाली पे ढूंढते हैं कुत्ते की तरह, बुफेलो की तरह, उसका नाम ही है बुफेलो। और वहाँ के बाद में प्रस्थान करते हैं। पुण्य जेवनार वैभव बांध कठे जनक बुलाई बराती। थोड़ी देर बैठ जाओ, प्रसादी लेके जाना, नाराज मत हो प्लीज। बैठ जाओ। ठाकुर जी का कीर्तन है, 6 बजे का टाइम है वहाँ। अच्छा तब तो ठीक है, कीर्तन के लिए जा रहा था, हम नाराज होके मत जाओ। नहीं, ठाकुर जी का कीर्तन महाराज। पुरी जेवनार वैभव बांध पठे जनक बुलाई बराती। परत पावड़े बसन अनूप सुतन समेत गवन कियो भूपा। सादर सबके पाए पखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपुर चरना सील स्नेह जाइने चरना। अब देखो ये जो शादी हुई है भगवान रामचंद्र जी की, ये रात्रि वाली शादी नहीं है, ये ब्रह्म मुहूर्त वाली शादी है, प्रातःकालीन। और भारत की जो ओरिजिनल परंपरा है वे हमेशा प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त के 12 बजे के पहले ही शादी संपन्न हो जाया करती थी। ये रात्रि वाली शादी की परंपरा कब से आई है मुझे ये इतिहास पता है, उसी बीच से तो ये दिन में हुआ करती थी। और जैसे ही आए हैं उसके बाद जेवनार, जेवनार मतलब सभी बरातियों को भोजन कराया जाता है। यहाँ पे आ रहा क्या? सादर सब के पाए पखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधिपति चरना। अब वहां तो भगवान राम के चरण धोए थे, पर यहाँ पे राजा जनक विदेहराज अयोध्यापति के चरण धो रहे हैं और उनको बैठा रहे हैं। सील सनेऊ जाए नहीं बरना। बहुर राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल भव गोए। तीनों भाई राम राम सम जानी धोए चरण जनक निज पानी। और सबके मतलब राजा दशरथ के, उसके बाद तीन अपने हैं। आसन उचित सबई निपदीने बोले शुभ कार्य सब लीने। सादर लगे परण पनवारे कनक कील मणि पान संवारे। मतलब भोजन के बाद पान भी दिया जाता है। पान भी बहुत ही शुभ भारतीय संस्कृति में माना जाता है। इधर के लोग तो पान भी बहुत कम खाते हैं। हमारे बनारस और पूर्वांचल में तो पान और यथार्थ तो बनारस का है, वहाँ तो खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला
है ना। सुपोदन सुरभि सर्व सुंदर स्वाद पुनीत छन मोह सक के परस चतुर सुवार विनीत। और सुंदर सुंदर खट सुंदर भोजन जो है प्रस्तुत किया था। पंच कवल करि भोजन लागे गारि गान सुन अति अनुरागे भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरिस नहीं जाए बखाने। बहुत ही सुंदर है, गारी के गीत भी है। पंच कवल करि जीवन लागे गारि गान सुन अति अनुरागे। और पहले हमारे घरों में आंगन ही इतना बड़ा होता था कि दुल्हा पक्ष के मतलब ससुर जीजा मामा फूफा ताऊ आंगन में ही बैठते थे, वहीं बैठते थे जहाँ की दुल्हन पक्ष की औरतों की आवाज़ उनके कान तक पहुँच जाए। और चूँकि बताया ना कि गायन में भी है, चूँकि साज के बिना गाने का आनंद नहीं आता, इसलिए आप हमें क्षमा करिएगा। नहीं, मैं सुंदर सुंदर गीत भी गाता हूँ, भाव के साथ गाता हूँ। और कभी सेवा करने का मौका मिलेगा, हमारा पूरा साज रहेगा, क्योंकि साज के ब्राह्मण बिना दक्षिणा के आते नहीं, और ये कथा बिना दक्षिणा वाली है। और हमारे जो साज वाले हैं वे बहुत ही महंगे हैं, सामान्य साज वालों से महंगा, क्योंकि हमारे गले के साथ सब बजा भी नहीं पाते। तो विशेष मजे हुए हैं जो वृंदावन में हैं। और एक टीम हमारी उत्तर काशी से आती है, उत्तर काशी वाली टीम हमारी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बहुत लंबे समय के साथ हमारे साथ गा बजा रहे हैं। तो कभी उनके साथ मौका मिलेगा। वे हमारे स्वर को, आँखों के चितवन को पहचानते हैं, उनके साथ ये नहीं बोलना पड़ता कि ये वाला गीत गाना है, वे बस जहाँ उनकी तरफ निगाहें मिली वे शुरू हो जाते हैं। तो स्वर का भेद संगीत के साथ सबसे बड़ी मर्यादा है कि संगीत में स्वर भेद नहीं होना चाहिए। यदि संगीत में स्वर भेद हुआ तो संगीत का मजा खत्म हो जाता है। स्वर भेद नहीं होना चाहिए, मतलब जिस स्वर में हम गा रहे हैं उसी स्वर में हमारा गायक भी गा रहा है और उसी में पूरा ताल मिल रहा है, तो स्वर का आनंद आता है। ऐसे मैं स्वर का जानकार नहीं हूँ, मैंने मुझे गाना नहीं आता है, फिर भी किशोरी जी की कृपा से कुछ न कुछ जो है गुनगुना लेता हूँ, और ज़्यादातर बताया ना कि है। तो इस तरीके से गालियाँ गा रही हैं जनकपुर की नारियाँ, और ऐसी ऐसी गालियाँ गाती है, सुन के बड़ा आनंद आता है। पता नहीं आप लोग गाते हो नहीं गाते हो, हम अपने पुराने हैं और सुंदर सुंदर मतलब सबको गाली लेके फूफा की किसके जाए है किसके नहीं। और वे पता देखो उन बहनों की इंटेलिजेंस जो है अमेरिका के आईबी से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। वे सबके नाम, सबके पिता का नाम, सबके माता का नाम सब पता करके कागज पर नोट कर लेती है। मतलब विवाह गीत गाने वाली बहनों के पास जितने फूफा ताऊ हैं, उनके माता पिता दादा परदादा सबके नाम कागज पे मिलता है, और नाम लेके सुंदर सुंदर सी जो है गारी गा रही हैं। दे पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवासे गवने मुदित सकल भूप सिरताज। इस तरीके से सुंदर सा जीवनार होता है। जनकपुर की नारियाँ सुंदर सुंदर गालियाँ दे के भोजन कराती हैं, और वे गालियाँ भी बड़ी मीठी लगती हैं। और सब लोग सुंदर सुंदर भोजन करके कहाँ पधारते हैं, जनवासे पधारते हैं। और इस तरीके से बहुत ही लंबा समय बीत जाता है, महीनों का समय बीत जाता है। फिर एक बार प्रारंभ में सबकी बैठक बैठती है, सदानंद जी, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र और ये सारे लोग। और उसके बाद यहाँ पे विश्वामित्र जी जो है शुरुआत करते हैं कि सरकार अब बहुत समय हो गया, विश्वपाम देव और देवऋषि वाल्मीकि जाबाल आए मुनिवर निकर सब कौशिक काली तपसाल। मतलब सभी लोग देखिए, वामदेव आए, देव ऋषि आए, वाल्मीकि आए, जाबाल, और सब बैठे। दंड प्रणाम समय निपकीन ने पूज सभे में बरासन दीने, 4 लख बर धेनु मगाई काम स्वरूप समशील सुभाई। सब विध सकल अलंकृत कीनी मुदित महीप महिदेवन दिन्नी, करत विनत बहुविध नर नाहु लहु आज जग जीवन लाहु। पाए अशीष महिष अनंदा प्रिय बोल गुण जाचक बिंदा, कनक बसन मन है गए संदन दिए बूझ रुचि रवि कुल नंदन। चले पठत गावत गुण गाथा जय 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 तिनकर गुण गाथा। इस तरीके से सभी है, और बार बार कौशके हैं चरण सीरु नायक राव, यह सब मनुराज तब कृपा कटाक्ष प्रसाव। अब यहाँ पे सबसे पहले राजा जनक से भी और राजा दशरथ से विश्वामित्र आज्ञा लेते हैं कि सरकार हम जिस काम की जिम्मेदारी लिए थे वे हमारा कार्य पूर्ण हुआ, अब आप हमें जो है आज्ञा दीजिए। यहाँ राजा दशरथ से ही पुत्र मांग के लाए थे। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हैं, विदा करते हैं, और विदा करने के साथ चरणों में निवेदन करते हैं कि सरकार आप तो तपस्वी विरत मूर्ति हो, पर इस दास पे अपने राम सदृश बच्चों पे भरत शत्रुघ्न आदि पे कृपा करने के लिए कभी कभी आप अयोध्या की धरती पे आते रहना, कृपा बनाए रखना।
जनक स्नेह शील कर तूति निप सब भांति सराह विभूति दिव उठ विदा अवधपति मांगा राखें जनक सहित अनुरागा। अब यहाँ पे जैसे ही विश्वामित्र विदा होते हैं, राजा दशरथ जनक से कहते हैं कि सरकार बहुत दिन बीत गए, अब आप जो है विदा की आज्ञा दीजिए। नित नूतन आदुर अधिगाय दिन प्रति सहस भांति पहुनाई नित नव नगर अनंत उछाओ दशरथ गमन सुहावना। राजा जनक जी कहते हैं, चूंकि उस दिन ये 2.5 घंटे वाली बारात नहीं हुआ करती थी, 2.5 महीने निकल जाते थे। 2.5 दिन की तो हमने भी कई शादियां अटेंड की है जो 2.5 दिन की हुआ करती थी, है ना? आपने किया कि नहीं किया? चूंकि ये 54 साल की अवस्था है, तो शुरुआत में अपने मामा लोगों की आज की बारात हमने 2.5 दिन की है। मतलब आज पहुँच गए, कल भी पूरा रहना है, परसों मतलब आज पहुँचे दोपहर में, कल पूरा दिन वही रहना, नरसों कहीं शाम तक जाके विदाई, तो 2.5 दिन हो गया ना मतलब। और ऐसा देखा है मैंने, बड़ा आनंद आता था। तो है बहुत दिवस बीते यही भांति जन सने रजु बधे बराती कौशिक सदानंद तब जाएं कहो विदेह निपै समझाए। और भी सदानंद आज जाते हैं और राजा जनक को समझाते हैं, विदेह निपै समझाते हैं। अब दशरथ कहीं आयस दही यद्यपि झाड़ न सके स्नेहु भले नाथ कहीं सचिव बुलाए कहें जी शीश दिन है। अवध नाथ चाहत चलन भीतर करहो जनाव भय प्रेम बस सची सुन विप्र सभा सद राम। यदि सुंदर भाव से संगीत के साथ ये चौपाइयाँ ही गाया जाती है, किसी संगीत से कम नहीं, भाव के साथ। अवध नाथ चाहत चलन भीतर करहो जनाव और भय प्रेम व सचिव सुन विप्र सभा सदरा। पूर्ववासी सुन चलहे बराता बूझत विकल परस्पर गाता। और जैसे ही राजा जनक अश्रुपूरित नेत्रों से अपने 40 सुपुत्रों के साथ बारात को विदा करते हैं। पालकी, उस समय पालकी का जमाना था। पालकी में इसमें कितनी बहनें, मैं एक हंसी ठिठोली, कितनी बहनें ऐसी हैं जिनकी बारात पालकी में विदा हो गया है? कोई बहनें हैं ऐसी? एक भी नहीं, सभी कार वाली। अरे कोई एक तो होनी चाहिए पालकी वाले, एक भी नहीं। मैया आप ही? सभी कार वाले। अच्छा, आजकल तो एक नया फैशन और चल पड़ा है कि 1-2 किलोमीटर ही पालकी में विदा करते हैं, उसके बाद कार में बैठाते हैं। आजकल ढेर सारी शादियों में फैशन हो गया है कि 1-2 किलोमीटर तक भाई जो है पालकी में बैठा के विदा करते हैं, उसके बाद कार में बैठा देते हैं। आजकल ये फैशन में आ गया और हम तो चाहेंगे 10-5 किलोमीटर का ये फैशन और बढ़ता जाए, हर विवाह में हो, है ना? पालकी का अपना सुख, अपना आनंद है। कथा आती है कि पहले छोटे उम्र में मैंने ऐसे जोड़े से सुना है कि जो बारात कहीं रुकी पानी उन्हें कुएं पीने के लिए, पता चला कि दुल्हन और दूल्हा निकल के आम पीने लगे। क्योंकि पहले जाड़े में शादी, ये गर्मी में शादी होती थी और उस समय आम का सीजन होता था, आम टूट के गिरता था और ज़्यादातर बाग बगीचे रास्ते में पड़ता था। बगीचे में कहीं बारात रुकी और मैंने ये बात कहीं और सुनी, ऐसे दुल्हा देने से मैंने खुद सुनी है कि मैं दोनों पालकी में से निकल के और आम पीन रहे हैं। लोगों ने देखा कि दुल्हा दुल्हन कहा तो दोनों आम पीन रहे हैं। तो ऐसा भी भारत की वह संस्कृति, वह भारत की सुंदर जो है परंपरा रही है। तो यह सुंदर जो है परंपरा है। और इस तरीके से पूर्ववासी सुन चले बराता पूछत विकल्प परस्पर बाता। अब देखिए कितना सुंदर शब्द का कि जैसे ही जनकपुर के लोगों ने सुना है कि बारात विदा हो रहा है, बूझत विकल, मन बुझ जाता है, हृदय विकल हो जाता है, परस्पर बातें एक दूसरे से बात करते हैं। सत्य गमन सुनि सब पिलखाने मनो माज सरजिस सब जाने। जह जह आवत बसे बराती तरह सिद्ध चले बहु भांति विविध भांति मेवा पकवाना भोजन साज रखाना। और किसी को भोजन नहीं अच्छा लगता है, इस तरीके से है। और राजा जनक ने अपने सामर्थ्य से अधिक हाथी, घोड़े, दास, दासियाँ, ये सब जो है राजा दशरथ के साथ विदा किए हैं। और बहुत ही सुंदर, जिस उत्साह के साथ अयोध्या से बारात जनकपुर पहुंची थी, उसी उत्साह उल्लास के साथ, क्योंकि यह जो अश्रुधारा होती है यह आनंद की होती है। किसी पिता के लिए यह बात तो कहनी चाहिए, पुत्र की अर्थी कंधे पे जितना भारी होता है उतना ही खुश पिता उस दिन होता है जिस दिन अपनी पुत्री को विदा किया करता है। भले आंखों में अश्रुधारा होता है पर हृदय में पिता के बहुत संतोष होता है कि हम अपनी पुत्री को विदा करते हैं। आपको तो कि एक पिता का कितना बड़ा दिल होता है कि 15-20 साल जिस पुत्री को
अपने कलेजे के हृदय में लगा के रखता हो और उसको सामान्यतः जो है रोते रोते पर उसका मन बड़ा हर्षित होता है। ऊपर से अश्वधारा तो एक परंपरा है, बहती भी है बिछोए पर होता है। तुम पूर्ण परिपूर्ण काम जन शिरोमणि भाव प्रिय जन गुण गाहक राम जनन करुणा मैदन। और करुणा के तन भगवान राम वहाँ से विदा करते हैं और उसके बाद वह बारात अयोध्या के दिव्य धाम पहुँचती है। जैसे ही अयोध्या धाम राजा दशरथ के महल पे कौशल्या आदि रानियों को ये शुभ समाचार मिलती है कि चारों दुल्हा चारों लाला हमारी बहुओं को लेके आ रहे हैं। कौशल्या माता अपनी बहुओं के प्रति इतनी तत्पर है क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि ये राजा जनक की सुपुत्री है। उनको ये लग रहा है कि कहीं पर राजकुमारी आएंगी और हमारे अयोध्या के राजमहल पे पैदल चलेंगी तो कहीं उनके पैर में खरोंच ना आ जाए। पूरे राजमहल पे सुंदर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेर दी जाती हैं, सुंदर तोरण द्वार बनाया जाता है। गुलाब की पंखुड़ियाँ इसलिए कि पूरा कोमल है। हमारी जो चारों बहुएं आ रही हैं कहीं उनके इस पत्थर पे चलने से कहीं, जबकि आप सोचो अयोध्या के राजमहल जहाँ के मतलब मड़ियों की जो है और वहाँ भी है और सुंदर तैयारी जो चलती है। संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिस दिन से चारों भैया बारात लेके आए हैं नित्य नूतन मंगल हो रहा है। मतलब अयोध्या में नित्य नूतन मंगल, चारों तरफ हर्ष उल्लास का है, चारों अयोध्या में उल्लास मनाया जा रहा है। तो इसी के साथ में मंगल मोद उत्साह नित जाय दिवस यही बात उमग अवध आनंद भर अधिक अधिक अधिका, है ना। मद मंगल मोद उछानित जही दिवस यही मान। और प्रतिदिन जो है बीता जा रहा है। राम रूप भूपति भगति ब्याह उछाह आनंद जात सराहत मन ही मन मुदित गादि कुलचंद। और इस तरीके से पूरी प्रशंसा करते हैं। आइए अब हम लोग 2 मिनट संकीर्तन करते हैं, पंडितानी आरती की तैयारी करेंगे और इसके साथ कल हम अयोध्या से ही कथा प्रारंभ करेंगे और कल चित्रकूट की कथा भगवान को चित्रकूट तक पहुंचाएंगे और सुंदर केवट संवाद का बहुत ही सुंदर विवेचन करेंगे। बहुत ही सर एक गीत सुनाएंगे। चलो बहुत ही सुंदर। हमारे कामराज जी हैं और हमारे महाराज जी जाने की आज्ञा मांग रहे हैं क्योंकि आपको संकीर्तन का महाराज का अपना एक क्रम है। चलो जो नियमित क्रम है ये हमारी तरफ से प्रसादी और ये चलो भैया आप शुरू करो सुंदर सा एक गीत। और ये राजा